ब्राउन करेंगे। प्याज ब्राउन करने के लिए नाजरीन, जब हम कटिंग करते हैं प्याज की तो वो बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। ऐसी नहीं होनी चाहिए कि कहीं कोई मोटी या पतली, क्योंकि उससे फिर प्याज जो है आधी कच्ची और आधी ब्राउन हो जाती है, जिससे कि हमारा जो फ्लेवर आता है कोरमे का, जो कलर निकल कर आता है प्याज डालने के बाद, वो खराब हो जाता है बिल्कुल। तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखेंगे कि मेन चीज जो है वो प्याज की कटिंग है। प्याज को थोड़ी सिम पर हम ब्राउन करेंगे, गैस को सिम रखेंगे। कोरमा तो काफी तरह का होता है, जैसे चिकन का होता है, मैं बस सिखा रही हूँ, लेकिन मटन का भी होता है, बीफ का भी होता है, या फिर जो लोग वेज पसंद करते हैं तो वो आलू का भी बना सकते हैं। नाज़रीन, कोरमा बनाने में सबसे ज्यादा टाइम जो लगता है वो प्याज ब्राउन करने में ही लगता है। अगर आप चाहें तो इसको ब्राउन करके फ्रीज में रख सकती हैं। जब भी आपको कोरमा बनाना हो तो आप उसमें से प्याज निकालिए और जल्दी से फटाफट तैयार कर लीजिए अपना कोरमा। अभी हमारी प्याज जो है थोड़ी कम ब्राउन हुई है, इसलिए अभी हमें और ब्राउन करनी है इसको। अभी देखिए तकरीबन हमारी प्याज ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसको निकालेंगे। इसके लिए एक प्लेट लेंगे। और एहतियात से हम प्याज को निकालेंगे बाहर। फिर हम इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे। फिर हम चिकन को फ्राई करेंगे। चिकन को हमें नाज़रीन इतना फ्राई करना है कि सिर्फ उसका कलर चेंज हो जाए। फिर हम इसको भी एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। और थोड़ा सा पानी डालकर इसको भूनेंगे। फिर इसमें धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे।
हरी इलायची, लौंग, ये खुशबू के लिए डालते हैं हम, और काली मिर्च। फिर मसाले को अच्छी तरह से भूनेंगे। थोड़ा और पानी डालेंगे। इतने हमारा मसाला भूनता है, इतने हम दही और प्याज को मिक्स करेंगे। प्याज को आप चाहें तो मिक्सी में भी ग्राइंड कर सकती हैं, लेकिन उसमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि बिल्कुल पतली नहीं होनी चाहिए। इसलिए हाथ से वैसे करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें मोटी मोटी रहती है प्याज। अभी देखिए प्याज हमारी हाथ से पिस चुकी है। अब हम इसमें दही मिक्स करेंगे। और दही को बहुत अच्छी तरह से प्याज के अंदर मिक्स करना है। फिर हम इस दही को मसाले के अंदर डालेंगे। अभी देखिए दही डालने के बाद जो है कोरमे का कलर काफी अच्छा हो गया है, और दूसरी बात ये इसकी ग्रेवी जो है वो गाढ़ी हो गई है। बहुत अच्छी तरह से हमें इसके मसाले को भूनना है। मसाले को जब तक भूनना है जब तक कि ये फट ना जाए। दही डालने के बाद जो है मसाला फटने लगता है, जिसकी वजह से जो कोरमे में दाना आता है वो इसी की वजह से आता है। तो इस बात का ख्याल रखें कि दही को जब तक हमें भूनना है जब तक वो फट ना जाए। अभी देखिए नाज़रीन, खुशबू तो कोरमे की आ रही है, लेकिन अभी इसमें हमने चिकन नहीं डाला है। लेकिन मसाला हमारा बनकर तैयार हो गया है, तो अब हम इसमें चिकन डालेंगे और कुछ देर पकाएंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। सिर्फ पानी इतना डालना है कि ये चिकन गल जाए। तो नाज़रीन, अब हमारा चिकन कोरमा बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसमें खुशबू के लिए थोड़ा सा केवड़ा डालेंगे। केवड़ा डालने के लिए हमें गैस को ऑफ करना है।
आधा टीस्पून केवड़ा डालेंगे। और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। सर्व करने के लिए एक सर्विंग बाउल लेंगे। देखिए नाज़रीन, कलर तो बहुत अच्छा आया है, यकीनन खाने में भी बहुत अच्छा होगा। तो नाज़रीन, बनकर तैयार है हमारा चिकन कोरमा और मुझे उम्मीद है कि आपको ये जरूर पसंद आएगा और आप इसको ट्राई भी करेंगे। तो इसको बनाने के लिए नोट कीजिए इसकी रेसिपी। चिकन कोरमा बनाने के लिए चाहिए चिकन, प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, लौंग, हरी इलायची, काली मिर्च और केवड़ा एसेंस। चिकन कोरमा बनाने का तरीका: सबसे पहले एक पैन में प्याज ब्राउन करें, फिर चिकन फ्राई करें, फिर गरम तेल में लहसुन अदरक का पेस्ट, पानी, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, नमक, हरी इलायची, लौंग, काली मिर्च, दही और फ्राइड प्याज का पेस्ट डालकर अच्छी तरह भूनें। अब भुने हुए मसालों में चिकन डालकर कुछ देर पकाएं। इसके बाद सर्विंग प्लेट में सर्व करें। नाजरीन, अब वक्त हो चला है छोटे से वक्फे का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। इस्लाम फॉर किड्स यानी इस्लाम बच्चों के लिए, इस प्रोग्राम में कुरान और हदीस के किस्से और वाकयात, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की जिंदगी के हालात और इस्लामी तालीमात के अहम वाकयात पेश किए जाएंगे। इसमें हमारे लिए सबक है, गाइडेंस है और रहनुमाई का सामान है। इसी के साथ साथ इस्लामी तालीमात की वो बातें भी हम आपके सामने रखेंगे जिसमें मॉरल वैल्यूज सिखाई गई हैं, ताकि हम अपने अंदर आला कैरेक्टर, आला अखलाक पैदा कर सकें और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। इस्लाम फॉर किड्स हर इतवार सुबह 9 बजे ETV उर्दू पर। BBC दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ETV के दर्शकों के लिए BBC के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी BBC ग्लोबल इंडिया हर शुक्रवार शाम ETV पर। महसूस करें खबरों की धड़कन। तो क्या
बाद एक बार फिर इस्तकबाल है आप सभी का प्रोग्राम अक्से रसोई में, और मैं हाजिर हूँ अपनी दूसरी रेसिपी लेकर, जिसका नाम है तिल के लड्डू। तो आइए पहले नजर डालते हैं उसमें इस्तेमाल होने वाले सामान पर। हमें चाहिए तिल, काजू, पिसी हुई चीनी, खोया और थोड़ा सा देसी घी। तो आइए शुरू करते हैं इसको बनाना। फिर हम खोए को कद्दूकश करेंगे। नाज़रीन, खोए ये तिल के लड्डू जो होते हैं वो सर्दियों का एक खास तोहफा होता है, क्योंकि तिल जो है थोड़े गर्म होते हैं, इसकी तासीर गर्म होती है, जिसको लोग सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं खोए के साथ। भी देखिए हमारा खोया कद्दूकश हो चुका है। फिर हम एक पैन लेंगे। फिर थोड़ा सा देसी घी लेंगे खोए को फ्राई करने के लिए। बहुत थोड़ा सा घी डालना है। जब घी हमारा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें खोया डालेंगे। थोड़ा सिम गैस पर हम खोए को घी के अंदर भूनेंगे। जब हमारा खोया भुन जाएगा तो हम इसमें तिल डालेंगे। जितना हमारा खोया है, मान लीजिए अगर आप 1 किलो खोए का बना रही हैं तो 1 किलो उसमें तिल डालेंगे। दोनों की क्वांटिटी बराबर होनी चाहिए। और फिर इसको बहुत अच्छी तरह से आपको मिक्स करना है। फिर इसमें हम थोड़ी सी पिसी चीनी डालेंगे। वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालनी है आपको। अगर आप ज्यादा मीठा पसंद करते हैं तो ज्यादा चीनी डालिए या फिर थोड़ी। चीनी डालने के बाद गैस बंद कर देना है और फिर इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। फिर हम इसको एक प्लेट में निकालेंगे। ये मिक्सचर हमारा तैयार हो चुका है। इतने ये ठंडा होगा, इतने हम काजू की कटिंग करेंगे और मिक्सर के अंदर डालेंगे। आप चाहें तो इसमें किशमिश भी डाल सकती हैं, नारियल भी डाल सकती हैं। जो ड्राई फ्रूट आपको पसंद है आप वो सारे इसमें डाल सकती हैं। फिर हम इसको ठंडा करेंगे। थोड़ा इसको फैलाएंगे।
फिर एक प्लेट लेंगे। नाज़रीन, अब हमारा मिक्सचर जो है ये ठंडा हो चुका है। अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। चाहे तो नाज़रीन इसको आप लंबाई में भी बना सकती हैं, शेप आप अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकती हैं। इसको बड़े लड्डू भी बना सकती हैं, छोटे भी बना सकती हैं। अब हम अपने लड्डू सर्व करेंगे। इसके लिए चाहिए हमें एक सर्विंग प्लेट। और गार्निश करेंगे इसको नारियल के साथ, कद्दूकश किया हुआ नारियल। और ऊपर से फिर चांदी के वर्क लगाएंगे। तो नाज़रीन, बनकर तैयार हैं हमारे तिल के लड्डू और मुझे उम्मीद है ये आपको जरूर पसंद आए होंगे और इन सर्दियों में आप इनको ट्राई भी करेंगी। तो इसको बनाने के लिए नोट कीजिए इसकी रेसिपी। तिल के लड्डू बनाने के लिए चाहिए तिल, मावा, चीनी, काजू, सिल्वर लीफ और घी। तिल के लड्डू बनाने का तरीका: सबसे पहले खोए को कद्दूकश करें, फिर एक बॉल में कद्दूकश किए हुए खोए को तिल में मिला लें। इसके बाद एक पैन में देसी घी में खोया और तिल को फ्राई करें। फिर भुने हुए मिक्सचर में चीनी डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। मिक्सचर में ड्राई फ्रूट डालकर मिलाएं। इसके बाद मिक्सचर से लड्डू बनाएं और एक सर्विंग प्लेट में सर्व करें। नाज़रीन, आप भी बन सकती हैं हमारे शो का हिस्सा। बस भेजिए एक अच्छी सी रेसिपी। अगर वो रेसिपी होती है सिलेक्ट तो आपको मौका मिलेगा मेरे साथ मेरे किचन में अपनी रेसिपी बनाने का। तो देर किस बात की, जल्दी से नोट कीजिए हमारा पता। हमारा पता है अक्से रसोई, 2E/12 3rd फ्लोर, झंडेवालान एक्सटेंशन, न्यू दिल्ली 110055। हमारा ईमेल आईडी है responseurdu@etv.co.in। नाज़रीन, अब वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का, इस वादे के साथ फिर मिलेंगे कुछ नई रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।
दिल नवाज हो, माशूका है हुस्न अगर दिल नवाज हो। आपकी सुबह हमारे साथ दिलचस्प और पुरकशिश बातचीत, आपके एहसासात हमारे ख्यालात, दिलों में कैद और मस्ती भर देने वाले सदाबहार नगमे। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे ओ मेरे मितवा। आपकी दिल की आवाज दिल से दिल तक। प्रोग्राम दिल से एक नए अंदाज में हर पीर से शनिचर सुबह 9 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाक़ये और हर पहलू पर ETV की नजर। देखिए ETV उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। भागती दौड़ती जिंदगी में खबरों की कोई कमी नहीं, लेकिन हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें ना है कोई जानिबदारी ना ही सनसनी। खबर जो हर दम आपको रखे बाखबर। देखिए दिन भर की खबरों का आईना 9 PM खबरनामा ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। हजरात, ETV उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं खास बात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। कई कमीशनों के दौरों और रिपोर्टों के बावजूद मुजफ्फरनगर और शामली के फसाद मुतासरीन को नहीं मिली कोई राहत। कौमी अक़लियती कमीशन फिर करेगा दौरा। बेंगलुरु में NGOs कॉन्फ्रेंस में मरकजी अक़लियती वजीर और वज़ीर आला के बुलंद बांग दावे, लेकिन दूसरी तरफ नींद में गर्क उज़रा को देखकर हाजरीन हैरान। म्यांमार के सैकड़ों पनाहगुज़ीनों को फलाही तंजीमों ने पहुंचाई राहत। रोजगार के मौके फराहम करने का भी उठाया बीड़ा। और मुसलमानों की तालीमी तरक्की में बंगारपेट के इस्लामी बैतुल माल का अहम रोल। 60 बरसों से खामोशी से नई नस्ल को कर रहा है जेवर तालीम से आरास्ता। सबसे पहले आज की बड़ी खबर। मुजफ्फरनगर फसाद मुतासरीन को रिलीफ कैंपों में पनाह लिए हुए 100 दिनों से ज्यादा का अरसा बीत गया। रियासती अक़लियती कमीशन, कौमी अक़लियती कमीशन, कौमी हुकूक इंसानी कमीशन और बहबूद इत्फाल कमीशन ने भी रिलीफ कैंपों का मुआयना करके रिपोर्ट दी। अभी भी कमीशनों के दौरे जारी हैं, लेकिन अखिलेश हुकूमत के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। उधर मुतासरीन